चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के अगले चैप्टर में हम वैदिक काल, आज इसमें हम इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घटना चक्र की इस सीरीज में आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य प्राचीन यूरोपीय प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, इसका उत्तर डी होगा, एक उत्तम व्यक्ति। तो इसमें हमारा सही जवाब एक उत्तम व्यक्ति होगा। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। त्रयी नाम है, त्रयी नाम 3 वेदों से संबंधित है। प्रारंभ के 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ए, ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो इसके ऊपर वाले लाइन में देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का उल्लेख है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें हमारा सुमेल इस प्रकार होगा। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं दी गई हैं। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद संगीतमय स्रोत का स्रोत है। ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं एवं मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय स्त्रोत है, जिनको उद्गाता, पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संबंध में साक्ष्य दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, तो यहाँ पे ऋचाएं नहीं होना चाहिए, सूक्त होना चाहिए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, स्त्रोतों का संकलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो इसका सुमेल इस प्रकार होगा। ऐत्रेय एवं कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित हैं।
इसमें ऐत्रेय दिया है तो ये में तीसरा हो जाएगा। सामवेद पंचविश से संबंधित है, अथर्ववेद गोपथ से संबंधित है, यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो आइए इसके संबंध में डिटेल से देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश या तांड ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ए, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा डी, सोम और इसके पेय पर नामाकृत देवता को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल तथा कृष्ण यजुर्वेद। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसमें हमारा उत्तर होगा बी, अतरंजी खेड़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं? तो इसमें हमारा उत्तर होगा डी, उपनिषद दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा बी, दर्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलते हैं? तो इसमें हमारा उत्तर होगा डी, उपनिषद। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में, सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाह जाबाली, कैकेय के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। तो इसमें हमारा ए उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो इसका उत्तर होगा ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यिनी कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है?
अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कुभा या क्रुमु। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, काबुल, कुर्मु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसमें हमारा ए उत्तर होगा, अफगानिस्तान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम। कुबा का आधुनिक नाम काबुल। परुष्णी रावी नदी से संबंधित नाम है। सदानीरा गंडक, सुतद्री सतलज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ए और सी। ए में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सी में ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। आइए डिटेल देखते हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ए, प्राकृतिक नियम। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो वैदिक देवताओं में पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, लोपामुद्रा, जो ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। बाद में धीरे धीरे इसे सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क गले के आभूषण को कहा जाता है। निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो निशाका स्वर्ण आभूषण को कहा जाता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। अगले प्रश्न को देखते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका उत्तर ए होगा, क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका उत्तर सी होगा, बोगज कोई। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बोगज कोई। अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्न में से किसने आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा था? तो इसमें हमारा उत्तर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आद्य देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह है, तो इसमें कोई सही ऑप्शन विकल्प नहीं दिया गया है। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। दिए गए विकल्पों में तीनों विकल्प मौजूद होने के कारण सही उत्तर संभव नहीं है, परंतु इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, तो इसका उत्तर होगा ऋषि गौतम राहुगण। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुरु और पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या हब थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऋग्वेद में ऑप्शन बी। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, यानी गायें। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा तथा यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। ऑप्शन डी सही होगा। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियां, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड नहीं थे पर विश्वास करते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? इसमें हमारा उत्तर होगा डी, परुष्णी, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास विजयी हुए। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ए, परुष्णी, जिसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा बी, सरस्वती। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारा उत्तर होगा डी, कीकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रिहु, पूर्व, अनु और तुर्वस शामिल थे। कीकट इनसे संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो इसमें हमारा उत्तर ए हो जाएगा, कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ए, जौ के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें संबंधित शब्द एवं संबंधित वस्तुएं दी गई हैं। ब्रीही चावल से संबंधित है, चावल को कहा जाता है। मुद्ग मूंग को कहा जाता है। यव जौ को। इच्छु का संबंध गन्ना से है। अगला प्रश्न। ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पाणी व्यापारी वर्ग के लोगों को कहा जाता है। पाणी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट, सूदखोर कहा गया है।
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक युगीन सभा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वह कौन है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, सभा समिति एवं विधत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो इसका उत्तर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। इसमें हमारा ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो आइए इसको डिटेल से एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास रखते थे। धुष्टान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकाएक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं? तो इसमें हमारा उत्तर होगा इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं तथा वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इसमें हमारा उत्तर होगा इंद्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? तो सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र से 250 सूक्त, क्योंकि ऑप्शन में ना होने के कारण इसमें हमारा उत्तर ए होगा, अग्नि, जो दूसरे नंबर पर 200 सूक्त समर्पित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वो झंझावत के देवता थे, हाँ सही है। 2 पापियों को दंड देते थे, नहीं संबंधित है। तीसरा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी नहीं सही है। चौथा वर्षा के देवता थे। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा पहला और चौथा। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में, जिसे 250 सूक्त। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा आंधी तूफान का देवता। इंद्र को वृत्तसुरहंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभिद किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को भी दंड देते थे। लेकिन विकल्प में ये ना होने के कारण ये ऑप्शन डी 1 और 4 ज़्यादा उपयुक्त उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसमें हमारा उत्तर होगा डी, इंद्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा इंद्र, बी।
अगले प्रश्न को देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। रचनाकार विश्वामित्र। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अगले प्रश्न को देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो इसका उत्तर होगा विश्वामित्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर वंशानुचरित संकेतक हैं। तो इसमें हमारा उत्तर होगा बी, पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विषय का वर्णन इस प्रकार है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वर्ष, मन्वंतर तथा वंशानुचरित। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुराणों की संख्या है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी, 18 पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए, संस्कृत, जो महाभारत का एक भाग है। अगला प्रश्न। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे तथा इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा डी, महाभारत। अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो इसमें हमारा उत्तर होगा बी, वासुकी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो इसमें हमारा उत्तर होगा डी, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक अनेक जातियां का उदय हुआ। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित या अनिर्वसित। इसमें से पहले प्रकार के ही शूद्र अस्पृश्य माने जाते थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। सत्यमेव जयते निम्न में से कुछ उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कथन मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। अगला प्रश्न। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गया है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा डी, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः? तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर। यह बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन होगा ई। इसका डिटेल देख लेते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लेखित है? तो यह कथन छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? तो होता ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा सी, गाय। गाय को अघन्य कहा गया है, यानी न मारे जाने योग्य।
अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, तो ये इसमें भी उत्तर होगा सी, गाय के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो ये पहला कथन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था, तो ये गलत है। तीसरा कथन, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, ये भी गलत है, क्योंकि सुरकोटदा में घोड़े के भी साक्ष्य मिले थे। इस प्रकार है कि इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, केवल एक। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख मिलता है, संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधित उपकरण अत्यंत साधारण कोट के हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। कथन इस प्रकार ये भी कथन गलत था। घोड़े, जहाँ तक घोड़े का सवाल है, तो घोड़े का सुरकोटदा से हड्डियाँ प्राप्त हुई थी, तो इस प्रकार कथन 3 भी गलत है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको सब जानते हैं, नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज हमारा कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज चरागाह यानी चरवाहे से संबंधित था। मध्यकाल में जमींदारी का उद्भव हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी, कोश। भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से न संबंधित होकर भंडार से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता है। गौतम धर्मसूत्र में इनकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है, आज यही सर्वप्रचलित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।